विमान भेदी मिसाइल ब्रिगेड अपनी पोजीशन की ओर आगे बढ़ रही है। हथियार तैयार किए जा रहे हैं और दूरबीन के जरिए हथियारों के साथ खड़े सैनिक अपने आसपास के आसमान पर नजर रखे हुए हैं। यूक्रेनी सेना के इस ब्रिगेड के सैनिकों की फुर्ती कुछ ऐसी है कि जब तक राजधानी कीव के निवासी रूसी हमले का संकेत देने वाले हवाई हमले के सायरन सुनते हैं, तब तक यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही आगे बढ़ चुके होते हैं। रूसी सेना की नजरों से बचकर वो दुश्मन के ड्रोन या मिसाइलों को गिराने के लिए तैयार रहते हैं और कीव के आसपास के खेतों में ट्रक में सवार होकर निकल जाते हैं। एयर कमांड सेंटर के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड के कमांडर नोम डू गुएरे हर्निट कहते हैं कि सायरन बजने से पहले ही हम इसके बजने की वजह को जान जाते हैं। ऐसे हमले अब लगभग हर एक रात की घटना बन चुके हैं। चूंकि रूस ने करीब 2 महीने की खामोशी के बाद 28 अप्रैल से कीव पर फिर से अपने नियमित हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना की इन इकाइयों ने इसके बाद से राजधानी में दागे गए रूस के हर ड्रोन और मिसाइल को रोक दिया है। युद्ध के शुरुआती दिनों के बाद से यूक्रेन की सेना ने अपने ऑपरेशन में ये काफी अहम सुधार किया है। इससे पहले रूसी मिसाइलों और विमानों की लहरें कई यूक्रेनी सुरक्षा इंतजामों से बचकर निकलती रहीं और कीव की वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाती रहीं। कमांडर हर्निट ने बताया कि रूसी बैलिस्टिक रॉकेटों ने जो हथियार नष्ट किए थे, उनकी बहाली के बाद हमारे पास पहले से ही 70% तक हमलों को रोकने की क्षमता थी और अब साझेदार देशों के हथियारों के साथ हम कम से कम 90% तक हमलों को रोकने की ताकत रखते हैं। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों और बढ़ते अनुभव की मदद से यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने पिछले 14 महीनों में बड़ी तरक्की की है, बुनियादी ढांचे और जीवन को बचाया है और रूस के बहुत से हवाई हमलों को रोकने में कामयाबी हासिल की है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अब यूक्रेन की सेना जवाबी हमले के लिए तैयार है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।